हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो मेरे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं नया लेक्चर। और वो चर्चा शुरू करेंगे एक नए टॉपिक की, पब्लिक रिलेशन की। बेटा, प्रमोशन के 5 टूल के साथ सामने देखो सब। सबसे पहला टूल हमने एडवर्टाइजिंग पढ़ा, फिर हमने फोर्थ टूल पर शिफ्ट किया था, पब्लिसिटी को पढ़ा था। एडवर्टाइजिंग की जो हम लिमिटेशन पढ़ रहे थे वो पर्सनल सेलिंग के एडवांटेज बनती थी। पर्सनल सेलिंग में ऐसे छोड़ रखा है, पर एडवांटेज उसकी मैंने बता दिया साथ ही साथ। सेल्स प्रमोशन पूरा टूल मैंने खत्म कर दिया था। 11 इसके मेथड थे, सब पढ़े थे बेटा। रिबेट और डिस्काउंट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी, लकी ड्रॉ, इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट, कुछ नहीं छोड़ा भाई। वो 11 के 11 मेथड पढ़े थे, सब कुछ है। और वो मैं फिर टूल की चर्चा करने जा रहा हूँ, पब्लिक रिलेशन। पहले एक तो देखना, अगर आपको लगे कि मुझसे बेटर ही कोई बता सकता है, पक्का मैं नॉट जाके बैठेगा। ठीक है ना? मैं जिस चीज में मैं बोल देता हूँ ये टॉपिक मेरी स्ट्रेंथ है, तो सच में लिखिए स्ट्रेंथ है। आप फील करोगे स्ट्रेंथ की बात चल रही है। तो इसकी जरूरत क्या है? मतलब इतना बढ़िया बढ़िया टूल है, एड जैसा टूल प्रमोशन के लिए। एड से भी बढ़िया कुछ हो सकता है, या सेल्स प्रमोशन जो पूरी सिनर्जी डाल के रख देता है टोटल प्रमोशन एफर्ट में, इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता है। सर इन सबसे बहुत बढ़िया पब्लिक रिलेशन, जहाँ ये सब फेल हो जाते हैं ना, पब्लिक रिलेशन काम आती है। लो मैं बताता हूँ क्या जरूरत है। तो वो मैं कहता हूँ आपके प्रोडक्ट की वही हालत हुई है जो नेस्ले के एक प्रोडक्ट की हुई थी, मैगी। मैगीज फेसिंग द एडवर्स पब्लिसिटी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आपको याद होगा कोर्ट में केसेस एक के बाद एक पहुंच रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कंप्लेन, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे थे, और एक के बाद एक लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट, मतलब सब कुछ आपके अगेंस्ट है। अच्छा एक बात बताओ, ये सिचुएशन चल रही है, सब कुछ आपके अगेंस्ट है, आप क्या कहोगे? ऐड करते हैं टीवी। ईमानदारी से बताना, क्या वो वर्क होगा? ऐड करना, लोग और गालियां देने लग जाएंगे अगर ऐड करोगे तो। मानते हो? सर पर्सनल सेलिंग एफर्ट डालोगे, डोर टू डोर सेलिंग, सेल्समैन घर बिठा लेंगे लोग और निकल लेंगे बात। आपको पता है ना इंडिया में हालात क्या होते हैं जब कोई अगेंस्ट हो जाता है, तो मतलब वो पागल ही हो जाते हैं फिर। मानते हो ना इस चीज को? अच्छा क्या करोगे? सेल्स प्रमोशन टूल का यूज करोगे, कहोगे एक के साथ एक फ्री में जी। अब एक के साथ 10 भी फ्री है तो कोई नहीं लेगा उस टाइम पर, करोगे क्या? सर अगर उसमें कोई आपकी जान बचा सकता है ना, तो वो एक ही टूल है, उसका नाम है पब्लिक रिलेशन। और कोई आपकी जान नहीं बचा सकता। बाबू, पब्लिक रिलेशन को अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना हो ना, तो मैं उस लाइन को लिख देता हूँ और फिर बेटा चर्चा करता हूँ। मेरी तरफ देखो बाबू, ये क्या पब्लिक रिलेशन? Promoting or protecting company's image or its product image, ये पब्लिक रिलेशन 4 वर्ड याद रखना। Promoting, protecting company's image or its product image। तो या तो कंपनी अपनी इमेज को बचा रही हो, या कंपनी अपने प्रोडक्ट की इमेज को बचा रही हो, या जरूरी नहीं है सब बचाने पर ही पब्लिक रिलेशन का इस्तेमाल होता है। बाबू, अगर आप अपनी इमेज को प्रमोट कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट की इमेज को प्रमोट कर रहे हो तो भी पब्लिक रिलेशन का इस्तेमाल होता है। जरूरी नहीं है सिर्फ एडवर्स पब्लिसिटी के केस में ही पब्लिक के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है। पब्लिक रिलेशन का मतलब कुछ और नहीं है, पब्लिक के साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन करने की बात है। सर जब आपका प्रोडक्ट एडवर्स पब्लिसिटी फेस कर रहे हो या कंपनी खुद एडवर्स पब्लिसिटी फेस कर रही हो, तभी जरूरी है कि आप पब्लिक रिलेशन टूल का इस्तेमाल करो। सब कुछ ठीक चल रहा हो तभी पब्लिक रिलेशन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, अपनी इमेज को और बढ़िया करने के लिए लोगों की इसको। ठीक है, कैसे बढ़िया करते हैं सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर, पब्लिक रिलेशन का मतलब मैंने क्या बताया? पब्लिक के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक? बेटा पब्लिक का मतलब स्टेक होल्डर्स। ये टर्म मेरे सामने ना बहुत बार आई है 11th में, जिन्होंने सुनी है बहुत अच्छे से पता होगा, ये नहीं सुनी एक बार ढंग से सुनो। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेक होल्डर्स, नॉट शेयर होल्डर्स।
स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं बेटा? हर वो पर्सन जो मेरे बिजनेस के साथ, मेरी कंपनी के साथ किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है, अब उस पर्सन को मैं स्टेक होल्डर बोलूंगा। इट मे बी शेयर होल्डर टू, शेयर होल्डर भी एक स्टेक होल्डर ही होते हैं, क्योंकि कंपनी से जुड़े होते हैं। मेरे वर्कर वो भी जुड़े होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो भी जुड़े होते हैं, और वो कस्टमर वो तो जुड़े ही हैं, सप्लायर वो भी जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कम्युनिटी, जो भी पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, उसके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, पब्लिक रिलेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? वो कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ अभी आपको एक एक करके बात। चलो पहले शुरुआत करता हूँ, कुछ और बातें बताता हूँ। हमें वो बातें बता रहा हूँ मैंने नोट्स में कभी नहीं लिखी, पर आपको सुननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोलूँगा। और वो देखो, अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो ना, वहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम करता है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आपका लेवल ठीक ठाक है, करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी करके बैठे हो, हाँ वो कंपनी ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अलग रखती है और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अलग काम करता है। और अगर बेटा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आपका थोड़ा तंदुरुस्त है ना, तो करोड़ों रुपए हर साल लग जाएगा और आपकी इमेज ऐसी सुधार के रख देगा जैसे बस सब कुछ आपकी हो दुनिया में। मैं आपको चलो एक बात बता देता हूँ, और तो मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, पर बाबू आज की तारीख में छोटे छोटे लोग भी अपनी पीआर टीम रखते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी इमेज सुधारते रहते हैं। आइडिया है ना कोई इस चीज का? एल्विस यादव जब बिग बॉस में गया तो जितना काम उसकी पीआर टीम ने करा है ना, बाकी जितने भी कंटेस्टेंट थे सबने मिलाकर के किया। उसकी इमेज को ऐसे सुधारा गया, ऐसी ऐसी रील्स बनाई गई, ऐसे ऐसे उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया गया जिससे बड़ी बातें बुझाई थी दुनिया में। एक्चुअल बात बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक्चुअल बात। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई लेटेस्ट एग्जांपल को सोचता भी होगा, कोई देता भी होगा। यू नो विराट कोहली हैव अ पीआर टीम, पर अभी एक पर्सन ने ट्विटर पर, मैं नाम तो भूल गया, अभी मैंने एक हफ्ते पहले पोस्ट देखी है इंडियन क्रिकेटर की, पता नहीं यार किसकी देखी थी, कुछ टाइम पहले एक पोस्ट आई थी, शायद संजू सैमसन ने डाली थी कि मैं भी आज इंडिया के लिए खेल रहा होता अगर आज मेरी भी पीआर टीम होती। अभी एक क्रिकेटर ने डाला था कुछ दिन पहले ट्विटर पर पोस्ट। तो भाई बहुत कुछ पीआर टीम करती है, बस हमें पता नहीं क्यों लगता होता है कि अचानक से मेरे सामने ये रील क्यों आ गई। हमें लग रहा होता है ये अचानक से आई, इट इज नॉट, इट इज इंटेंशनल। वो अचानक नहीं आई है, वो सब इंटेंशनल है। और आपके सामने जैसे छवि सुधारी जाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। प्रकाश भाई सेंड पोस्ट करें। आओ जी बात को आगे बढ़ाते हैं, सब सामने देखना मेरी तरफ। सर मैंने भी एक बात बोली थी, एक स्टेटमेंट बोली थी, अगर आपके पास पीआर टीम है ना, और ढंग की पीआर टीम है और तंदुरुस्त है बहुत, तो करोड़ों के काम फ्री में करा कर ले जाएगी। आपको क्या लगता है? इट इज मेरा स्टेटमेंट, मेरे पास बात को प्रूव करने के लिए वर्ड्स हैं। वो ब्लैकबेरी ने ना बेंगलुरु में फैक्ट्री डाली थी, जब इंडिया आए अभी 2-2.5 साल पहले, तो उन्होंने इंडिया में एक फैक्ट्री डाली थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली में ब्लैकबेरी ने ऐसा नहीं किया, और मैं बता देता हूँ। सर वो फैक्ट्री डालते, उसका प्रमोशन करते, ऐड करते, टीवी ऐड और न्यूज़पेपर ऐड, लोगों को बताते हम इंडिया आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट यहाँ बेचेंगे, इस प्राइस पर बेचेंगे, पहले के कंपैरिजन में इतना सस्ता हो जाएगा, सब कुछ बताते, खर्चा करते इसके लिए। बाबू अगर आपकी पीआर टीम तंदुरुस्त है ना, ऐड वाला काम आप पीआर टीम से करा लेते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट अ सिंगल एक्सपेंस। कैसे? बाबू मीडिया के सभी मेंबर को बुलाया आपने, कहा जी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ, आई एम सीईओ ऑफ ब्लैकबेरी, प्लीज आओ। इतना बड़ा सीईओ बुलाएगा, सब जाएंगे, पक्की बात है, प्रेस के मेंबर पहुंच गए। अब बाबू ये सब बातें उसको ऐड में खर्च करके बतानी थी ना, कि पीआर टीम ने सीईओ को समझाया आपने इतने इतने वर्ड बोलने हैं, बस दैट्स इट। सीईओ चढ़ गया जी, माइक उठाया, माइक स्टेज पर एक बात बोली कि मैं इंडिया में इस साल भर में 20,000 लोगों को नौकरी देने जा रहा हूँ। अपनी बात शुरू करिए यहाँ से, समझदार को इशारा काफी। भाई एक अनएम्प्लॉयड देश में आप एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, हेडिंग इज वेरी अट्रैक्टिव, कोई भी मीडिया का मेंबर इसको क्विकली ग्रैस्प करेगा, और अगले दिन हाईलाइट आएगी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी
कि ब्लैकबेरी इंडिया में 20,000 लोगों को नौकरी देने जा रहा है, और अंदर पूरी खबर पढ़ोगे, खबर वही है कि बेंगलुरु में एक फैक्ट्री सेटअप करिए, ये प्रोडक्ट बेचेंगे, इस प्राइस पर बेचेंगे, पहले के कंपैरिजन में इतना सस्ता हो गया, ये आएगा जी, वो आएगा, नया था। अपना सारा काम फ्री में करा देंगे। जिस चीज के लिए आपको खर्चना था उस चीज के लिए भी नहीं खर्चा, करोड़ों का काम फ्री में। ये काम होता है PR टीम का। समझ में आ रही बात? अब पब्लिक के साथ रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं उसके टूल्स कुछ दिए हुए हैं बेटा नोट्स में। मैंने बहुत सारे टूल हैं, 7 लिखे होंगे। सबसे पहले नंबर पे हेडिंग क्या लिखी है? प्रेस रिलीज। और 4th नंबर पर हेडिंग होगी इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट। 5th नंबर पर होगी इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट। बाबू मैं इन दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा, आराम से सुनना। मैं पहले बता देता हूँ, मेरे एक भी वर्ड मेरा नहीं है इन 7 के साथ हेडिंग है। ये सब CBSE के वर्ड हैं। जब 2014 में टॉपिक पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कोर्स में, 2014 से पहले टॉपिक नहीं था, जब 2014 में टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ तो CBSE ने बाबू एक पेपर पर ये सब कुछ लिख कर दिया। फिर मैंने डाउनलोड किया, मैंने एज इट इज उसको प्रिंट करा। फिर धीरे धीरे बेटा प्राइवेट राइटर अपने हिसाब से मोल्ड करते गए, आसान भाषा में कन्वर्ट करते गए। ठीक है जी, मैंने कन्वर्ट नहीं किया आसान भाषा में, पर मैं जो समझाऊंगा बेटा वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये प्रॉमिस है आपसे। ठीक है जी, आओ मेरी बात समझना, तो शायद बेटा कभी नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े। वो क्या फर्क होता है प्रेस रिलीज में और क्या फर्क होता है इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट में? बेटा प्रेस रिलीज ना हमेशा इवेंट के हो जाने से पहले होती है। प्रेस वर्ड सब समझते हैं? प्रेस का मतलब हमेशा प्रिंट मीडिया से है, मतलब न्यूज़पेपर से है, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं है। ठीक है जी, तो बाबू हमेशा इवेंट के हो जाने से पहले जो हम खबर छपवाते हैं न्यूज़पेपर में उसे बोलते हैं प्रेस रिलीज। और हेडिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है इसकी भी कि मीडिया क्विकली ग्रैस्प कर लेती है इसको, जस्ट लाइक Amazon और फ्लिपकार्ट करते हैं। बिग बिलियन वीक, बिग बिलियन डे, सब उन्होंने तो इतना ही बोलना है। मान लो दिवाली है इस ईयर, लेट्स सपोज, मुझे नहीं पता, 10 नवंबर की, तो हमने शुरू करा जी बिग बिलियन वीक 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक। बस आपने तो कुछ ही बताना है, बाकी तो मीडिया खुद छापेगी, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। यही काम होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमेशा कब होंगे? इवेंट के हो जाने से पहले। 3 नवंबर को नहीं आएगी ये खबर आ जाएगी भाई साहब अक्टूबर एंड में, और शायद रोज आएगी। और इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट क्या होता है सर? ये इवेंट हो जाने के बाद होता है। जैसे कि मान लो बाबू आपका स्कूल आज सेलिब्रेट कर रहा है कुछ भी, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयंती, या 15 अगस्त, या 26 जनवरी, कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और DM एंड SSP विल बी द चीफ गेस्ट, आपके स्कूल ने इन्वाइट किया और बाबू वो आए हैं। ठीक है जी सर, ऑब्वियस सी बात है मीडिया कन्फर्म्ड आएगी, जब वो आए हैं तो मीडिया भी कन्फर्म्ड आएगी। बाबू बहुत सारी पिक क्लिक हुई, कहीं ना कहीं आप देखोगे अगले दिन न्यूज़पेपर में एक पिक आई, नीचे लिखा हुआ आएगा इस स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया। ठीक है जी, ये भी आएगा अगर पूरी खबर पढ़ोगे कि किस किसने पार्टिसिपेट करा, क्या क्या प्रोग्राम थे, इसके बाद लंच की फैसिलिटी थी, डिनर की फैसिलिटी थी, ये सब कुछ आएगा इन डिटेल। अब एक बात समझो, जो न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन लोग हैं, हर इवेंट के बाद अगर आपके स्कूल की एक पिक्चर आती है और ऐसे ऐसे आता हो लिखा हुआ, भाई जरूरी थोड़ी है कि खाली आप सेलिब्रेट ये सब करोगे, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। सर हो सकता है एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करो और बड़े बड़े मुद्दों को हाईलाइट करो आप। और सर हर इवेंट के बाद अगर ऐसी पिक्चर आने लगे तो मानो कि नहीं मानो बेटा, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना उनके सबकॉन्शियस माइंड में बाबू आपकी इमेज सुधरती जा रही है। सर आप पब्लिक के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन ही कर रहे हो, ये रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का ही एक सोर्स है। समझ में आ रही है बात? आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं, 2007 में जब पहली बार IPL हुआ, आपको पता है कौन स्पॉन्सर था? पेप्सी। पता है 2005-06 में क्या हुआ था पेप्सी के साथ? जो मैगी के साथ हुआ था ना, वही पेप्सी के साथ 2005-06 में हो गया था। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कंटेंट मिला था भाई साहब पेप्सी में, और उसने बहुत गंदे लेवल पर एडवर्स पब्लिसिटी फेस की है। पर बाबू धीरे 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 वो सब नाम सुधर ही जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
इस सबकॉन्शियस माइंड में ना अपने आप ही इमेज सुधरती रहती है जब एक ही चीज को हम इतनी बार सुनते रहते हैं, अलग अलग तरीकों से सुनते रहते हैं। समझ में आ रही बात? अब स्कूल का नाम बार बार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। जो न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन, मेरे तो फादर आज भी सबसे पहले उठते हुए नहीं कहते हैं न्यूज़पेपर ही दे दो जी। पुरानी जनरेशन सारी ऐसी है, ठीक है ना। उन्हें भी कहते रहे फोन में सब आता है यार, एक शॉर्ट न्यूज़ चैनल अभी आपको ऐप डाउनलोड कर देता है यार, न्यूज़पेपर पढ़ने का ही मजा है, उनको यही लगता है। सर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होती रहती है रिलेशन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ जाए बाबू। 7वें नंबर पर एक हेडिंग लिखी गई है वेबसाइट। बेटा वेबसाइट इज फॉर मेंबर्स एंड एज वेल एज फॉर द नॉन मेंबर्स टू। इधर देखना बेटा, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ एग्जैक्टली याद रखना तो अच्छा रहेगा। वेबसाइट बेटा मेंबर्स के लिए भी होती है और नॉन मेंबर्स के लिए भी होती है, और दोनों के लिए रिलेशन स्ट्रेंथन होगी। मैं किसी भी कंपनी की वेबसाइट की बात करूँ, क्योंकि बेटा मैं आपसे रिलेटेड एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा टाइम तक रिलेट कर पाओगे, तो मैं आपसे रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लो मैं आपको कहता हूँ कि बेटा एक टॉपिक ना मुझे मार्केटिंग का एनसीईआरटी से पढ़ाना है। एक काम करो, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, खरीदोगे क्या? आपने गूगल पर लिखा क्लास 12 बीएसटी एनसीईआरटी डाउनलोड, ठीक है, क्या होगा? तो वो बहुत सारे लिंक आने शुरू हो जाएंगे। आपने एक लिंक देखा फ्रॉम बायजूस, ठीक है सर, क्या आप में से किसी ने बायजूस का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है? नहीं, यू आर नॉट अ मेंबर, बट क्या एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर पाओगे इसके लिंक से? बिल्कुल कर पाओगे। तो वेबसाइट मेंबर्स के लिए भी होती है, नॉन मेंबर्स के लिए भी होती है। अब वो कंफर्म है कि मेंबर्स को ऑप्शन थोड़े ज़्यादा है तो एक्सेस कर पाएगा, नॉन मेंबर्स कम। पर आपको वेबसाइट का काम दोनों के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन करना होता है, मेंबर्स के साथ भी और नॉन मेंबर्स के साथ भी। नॉन मेंबर्स हो तभी आप बार बार देखोगे बायजूस के लिंक से मैं एनसीईआरटी डाउनलोड करता हूँ। मान लो कभी इको में करनी पड़े आईडी, तो इको भी बाबू उस लिंक से आपने डाउनलोड करी, कभी अकाउंट्स में करनी पड़े वो भी करी। तो आप कुछ मानोगे ना मानो, आपके दिमाग में छवि बड़ी सुधर रही होगी। ये भी एक होता है, तो समझ में आ रही है? ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी आप मानोगे नहीं मानो इस चीज को, पर बाबू कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जरूर मानना होता है इस चीज को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और कल को बेटा जब रिवीजन बैचेस में आओगे तो ज्यादातर बच्चे अक्सर बच्चे सर्च करते हैं पास्ट 10 ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर से कैसे, और मान लो किसी पर्टिकुलर लिंक कोई बार बार देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर लिंक और फ्री में डाउनलोड हो जाता है, वो बड़ी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, कोई परेशानी नहीं करती, कोई ऐड नहीं आता, और इतनी रिलेशन स्ट्रेंथन कर रहा है वो आपके साथ, आप खुद भी नहीं सोच पा रहे। जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर, पक्का से बात समझ में आ रही है? तो लास्ट सेकंड लास्ट हेडिंग लिखी गई है कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। तो कुछ कंपनियां कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार ऑर्गेनाइज करके रिलेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, वो बात अलग है कि कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के बुलाने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं तरीके बता देता हूँ कैसे किस तरीके से मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। बाबू एक ना कंपनी आई और उसने क्या किया, हर स्कूल को विजिट करा प्री प्राइमरी में। प्रिंसिपल से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी कि आप छोटे बच्चों का हम एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सहारनपुर लेवल पे, जो भी टॉप करेगा हम रिवॉर्ड देना चाहिए, हर पार्टिसिपेंट को हम सर्टिफिकेट को कंफर्म करेंगे। भाई प्रिंसिपल भी कोऑपरेट करते हैं ऐसी चीजों में, बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनाइज एक घंटा दे देंगे हम आपको। उन्होंने क्या करा, जैसे स्कूल शीट बांटी, ऊपर बच्चे का नाम, फादर्स नेम, स्कूल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ इकट्ठा कर दिया। मान लो सहारनपुर सिटी के 20 स्कूल में ऐसा किया, ठीक ठाक डेटा इकट्ठा हो गया, 1000 बच्चों का डेटा इकट्ठा हो गया, 50 बच्चे मान लो एक स्कूल के, सबके नंबर आ गए, पिताजी के नंबर आ गए और कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आ गया। तो भाई साहब हर एक के घर पहुंच गया, हर एक के घर जी आपकी वेबसाइट इस कॉम्पिटिशन में टॉप किया, फला होटल में हमको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, प्लीज आपने पूछना है। माँ बाप को लगता है हाँ मेरे बच्चे ने अचीवमेंट करी, भी छोटा सा तो बच्चा है, इतनी बड़ी अचीवमेंट, सारा टॉप कर दिया, मैं तो पक्का जाऊंगा। नहीं ये मेरे साथ ही हुआ, मेरे साथ कुछ और होगा, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही देखे, हाँ साथ एक ये पूरा बात जो मैं बता रहा हूँ।
हर साल आती है खबर। और भाई साहब मेरे मानकर से हजार बच्चों के लिए चल गया इंश्योरेंस पे सेमिनार। मतलब सोचो उसने किस लेवल में रिसीव किया और आखिरी में करा गया वही साइड से कागज के टुकड़े वो थमा लिए, एक एक 10-10 रुपए वाला मेडल थमा लिए। उनको भी पता है 5 बंदे इंश्योरेंस करा के हमारा काम हो गया, 5 बंदे भी इंश्योरेंस करा के काम हो गया। अभी SBI में एक मैनेजर है, मेरे साथ जो मैं वो बता देता हूँ, मुझे भी बहुत खुंदस आई थी भाई साहब। तो बाबू देखो काम तो वो रिलेशन स्ट्रेंथन करने वाले कर रहे हैं, पर बुलाने का तरीका बड़ा गलत है। तरीका SBI के मैनेजर है लालपुर सिटी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, मेरे उनके साथ थोड़े संबंध ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन करा मनीष जी ऐसा करके ना ऑयसिस होटल में एक सेमिनार है हमारा, हमारे सीनियर्स आ रहे हैं, आप आना जरा। मेरी लोन की कुछ फाइल्स उनके पास भी जाती है, मेरे कुछ क्लाइंट के लोन होने होते हैं तो मैं फाइल उनके पास भी भेजता हूँ। अब मेरे को भी क्योंकि काम पड़ता रहता है तो मैं मना भी नहीं करवा रहा, ठीक है जी बिल्कुल दोषी है, बस 15-20 मिनट देते ना अपने, मैंने बिल्कुल ठीक है। अब काफ़ी बंदों को उन्होंने इनविटेशन दे दिया ऐसे भाई, अपने तो अच्छे अच्छे कस्टमर्स को भी बुला लिया, अच्छे अच्छे और ब्रांच मैनेजर्स को भी बुला लिया, उन ब्रांच मैनेजर से और फर्दर लोगों को भी इनवाइट करा दिया। तो मैं भी पहुंच गया भाई, और अंदर देखा क्या चल रहा है, एक कंपनी आई हुई है फ्लैट बेच रही है, उस पर सेमिनार। इतना दिमाग गर्म होता है ना कि करवा क्या रहे हो भाई तुम, मतलब क्या बोलूँ, एक ऐसी कंपनी जिसको SBI ने फाइनेंस कर रखा था और वो कंपनी फ्लैट बना बना कर बेच रही थी, उस पर सेमिनार चल रहा, 1-1.5 घंटा बर्बाद बिल्कुल। और जब आपका बिजी शेड्यूल हो तो आपको बहुत लगता है 1 घंटे की कीमत भी बहुत लगती है, क्योंकि जब रेस्ट ही पूरा ना मिलता हो बॉडी को तो आपको लगता है यार 1 घंटा रेस्ट मिलता तो कितना बढ़िया होता। तो ये भी हालात देखे हैं मैंने भाई। ठीक है, आपका काम लोगों के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है, आप अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना चाहते हो, मैंने बोला था प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग कंपनीज इमेज, आप अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना चाहते हो, पर बुलाने का तरीका बहुत गलत हो रहा है। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, जितनी बात बोल रहा हूँ सब समझ में आ रही है। बाबू 4th नंबर पर एक हेडिंग लिखी गई है न्यूज़ लेटर। बाबू आपने देखे हैं क्या न्यूज़ लेटर किसी ने? मैं आपको कल पक्का दिखाऊंगा, आज मैंने सोच लिया था सुबह कि मैं न्यूज़ लेटर लेके जाऊंगा पर मैं भूल गया। बाबू न्यूज़ लेटर इज फॉर मेंबर्स ओनली। देखो मैं जानबूझ के बातें बोलता हूँ कंपेयर करके ताकि थोड़ा याद रहे। वेबसाइट इज फॉर मेंबर्स एज वेल एज फॉर नॉन मेंबर्स, पर न्यूज़ लेटर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। आकाश में एक सेकंड पोस्ट करना है बाबू, न्यूज़ लेटर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज प्रिंट करेगा तो सिर्फ मेंबर्स को देगा बेटा। इट इज लेसर देन अ कॉम्प्रेस्ड वर्जन ऑफ अ मैगजीन। ये मैगजीन की तरह बेटा बहुत एक्सटेंसिव 100 पेज 150 पेज नहीं है, बड़ा कंप्रेस्ड वर्जन है, 4-5 पेज में बेटा न्यूज़ लेटर खत्म हो जाता है। बाबू कुछ कॉलेजेस कुछ स्कूल हर 3 महीने बाद ही पब्लिश करते हैं, सिर्फ इस चीज को बताने के लिए कि मेरे पर्टिकुलर टीचर ने, मेरे पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, मेरे स्कूल के पर्टिकुलर बच्चे ने कुछ स्पेशल अचीव किया। 5 पेज 3 पेज 2 पेज का न्यूज़ लेटर आता है, बस इतना ही होता है न्यूज़ लेटर। ये मैगजीन नहीं होती। किसमें बंटता है? मेंबर्स में। अब स्कूल के जो भी मेंबर्स हो सकते हैं, बच्चे, टीचर्स, 4th ग्रेड, बस उनको ही देना, बाकी किसी को नहीं देना, ठीक है ना। नहीं मैं बता देता हूँ, एक टाइम पर जब मैंने ऑल इंडिया टॉप किया था बिजनेस स्टडीज में ओलंपियाड में, तो सरस्वती विहार स्कूल ने मेरे लिए पब्लिश किया था न्यूज़ लेटर। तो मेमोरी का हिस्सा है और पूरी ज़िंदगी संभाल के रखता हूँ। अगर इतना सा भी कभी नाम आया ना मनीष खरड़ा न्यूज़पेपर में, तो आज तक उसकी कटिंग संभाल के रखी हुई है, ठीक है जी। मैं दिखा दूंगा आपको न्यूज़ लेटर कैसे होता है देखने में, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। बाबू ये क्या है? मेंबर्स के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का तरीका है, ठीक है जी। हमने तो हर स्टेक होल्डर के साथ करना है ना, टूल अलग अलग है, ठीक है जी। बाबू 3rd नंबर पर हेडिंग लिखी गई है ब्रोचर्स। लिखी गई है हेडिंग,
बेटा ब्रोचर्स क्या होते हैं इधर देखना, अगर मैं कुछ याद कराना चाहूँ तो एक टॉपिक पढ़ते थे हम स्टाफिंग में, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन या इंडक्शन ट्रेनिंग, याद है? दोनों एक ही बात होती थी। ओरिएंटेशन मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक नया एम्प्लॉय सेलेक्ट होकर आ रहा है, उसको फेमिलियर करो विद द ऑर्गेनाइजेशन, याद आ रहा होगा यार ओरिएंटेशन, फेमिलियर करना उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सब याद आ रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट सबके साथ फेमिलियर कर दो। सर ब्रोचर्स के थ्रू ही करी जाती है वो ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग। जिन ऑर्गेनाइजेशन का बजट ऐसा नहीं होता कि उनके पास प्रेजेंटेशन रूम ही नहीं है, सर मैंने बताया था ना वहाँ पर प्रेजेंटेशन रूम में हम प्रेजेंटेशन चला देते हैं, एक क्लिक आया जी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन आ गया, अगले क्लिक पे ऑर्गेनाइजेशन का विजन आ गया, अगले क्लिक पे ये जी हमारे सुपीरियर है, ये जी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये जी हमारे प्रमोटर थे, इनका मिशन ये था ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के पीछे। तो याद है ना, अगर प्रेजेंटेशन रूम ही ना हो तो सर हम ब्रोचर के थ्रू करते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। ब्रोचर प्रिंट करा रखे हैं, सब कुछ उस पर लिखा हुआ जी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, सब कुछ पढ़ो जी, हो गया, इंडक्शन ट्रेनिंग खत्म। बेटा ये ब्रोचर्स किसके लिए होते हैं? सिर्फ और सिर्फ न्यू एम्प्लॉइज के लिए, कि नए एम्प्लॉइज के साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का एक अच्छा तरीका है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? वो सेकेंड हेडिंग है प्रेस किट। बेटा अगर मैं बोलूं सातों टूल में से सबसे खतरनाक टूल, सबसे एग्जॉस्टिव टूल कोई है तो बेटा वो प्रेस किट है। अगेन प्रेस वर्ड है तो आप समझ सकते हो किसकी बात चल रही है, सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात चल रही है, मतलब न्यूज़पेपर की। कई बार बेटा हम न्यूज़पेपर का पूरा पूरा पेज खरीद लेते हैं, ठीक है ना, कंपनी वाले में सब कुछ बताना चाहते हैं, सब कुछ, इसे ही बोलते हैं प्रेस किट। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फो, कंपनी की बायोग्राफी बता दी, क्या क्या प्रोडक्ट डील करती है, 26 प्रोडक्ट डील करते हैं तो 26 के 26 प्रिंट करे हुए हैं, कहाँ कहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया, सबके नाम बता देंगे, कहीं का नहीं नाम छोड़ेंगे। आज की तारीख में ना टुगेदर विद में भी एक पेज आता है जो अपने आप में प्रेस किट की तरह ही होता है। टुगेदर विद खरीदोगे ना, सेकंड लास्ट पेज उठा के देख लेना, पूरे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर के नाम लिखे हो, पूरे इंडिया के, कोई बंदा नहीं छोड़ा हुआ भाई। अगर किसी पर्सन ने पॉजिटिव कमेंट करे हुए हैं वो भी छाप रखे हैं, जैसे कोलाज बना के छाप देते हैं ना। आज की तारीख में कोई बच्चा हमारी भी तारीफ करते हैं यूट्यूब पे, हम भी कमेंट की 4 5 7 फोटो खींचते रहते हैं, स्क्रीनशॉट खींचते रहते हैं, एक दिन इकट्ठा करके कोलाज स्टोरी पे डाल देते हैं। तो ये सब काम कंपनी भी करती है भाई, इसे बोलते हैं प्रेस किट, ठीक है ना। अब जो मर्जी पढ़ ले भाई, मुझे लगा बस यही कंपनी है और तो दुनिया में रह ही नहीं गई। रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है जी। इतना डन, सब कुछ समझ में आया क्या क्या टूल्स हैं बाबू। उसके बाद में एक टॉपिक है 3-4 लाइन का, रोल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। ये टॉपिक वहाँ से नहीं पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना है एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक बार वो शुरू में सीबीएसई ने ऐसा ही प्रिंट करके दिया था जैसे मैंने किया, बाद में एनसीईआरटी ने इसको अलग तरीके से प्रिंट कर दिया, और हमारे लिए बेंचमार्क हमेशा ही एनसीईआरटी है, ठीक है जी। सब सामने देखेंगे और आराम से पढ़ेंगे, हमें टॉपिक सामने देखना। बाबू कहते था पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट परफॉर्म्स 5 फंक्शन, इधर देखना, यानी कि कभी पेपर में पूछा जाए आपसे फंक्शंस ऑफ पीआर डिपार्टमेंट या रोल ऑफ पीआर डिपार्टमेंट, आंसर रिमेन्स द सेम, ठीक है जी। तो बस 1 मिनट दो मुझे, अगर मैं लोग उत्तर सामने देखते हैं। वो हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस क्या है पीआर डिपार्टमेंट के, या रोल क्या है पीआर डिपार्टमेंट का। सबसे पहली चीज पब्लिसिटी, मैं एडवांस में बता चुका हूँ इसके बारे में। पब्लिसिटी पता है ना क्या होता है, मैंने तो टॉपिक पढ़ा है ना, एड वर्सेस पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है? नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, या खर्चा भी नहीं होता और प्रमोशन मिल जाता है। पीआर डिपार्टमेंट का मेन काम यही तो है, खर्चा भी नहीं करना। मैंने भी एग्जांपल दिया ब्लैकबेरी का, वहाँ क्या हुआ, खर्चा हुआ? खर्चा भी नहीं हुआ और कंपनी के बारे में सब कुछ बता देते जो बताना था। पब्लिसिटी तो ही तो पहला काम तो है पब्लिसिटी कराना, खर्चा भी नहीं करा रहा और प्रमोट भी कर रहा है कंपनी को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ो सर। इस हेडिंग का नाम एनसीईआरटी में गलत है, एनसीईआरटी में कुछ गलतियां तो हम बिल्कुल क्लियरली ढूंढ सकते हैं। प्रेस रिलीज एक टूल का नाम है जिसके थ्रू पब्लिक रिलेशन बनाई जाती है,
ये बाबू हेडिंग होनी चाहिए प्रेस रिलेशन। जब आप पूरी हेडिंग में मैटर पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ प्रेस रिलेशन जैसी बात ही है। प्रेस रिलीज कोई हेडिंग नहीं है ये, ना पेपर में लिख के आना, बिल्कुल गलत हेडिंग है ये। हेडिंग का नाम है प्रेस रिलेशन। इधर देखना सर, मैं कहता हूँ पीआर टीम का ना सबसे इंपॉर्टेंट काम में से क्या है कि प्रेस के साथ अपनी रिलेशन बनाकर रखो। क्योंकि होता पता है क्या एक्चुअली में, कई बार क्या होता है बेटा, कोई ना कोई पर्सन ना कंप्लेन कर देता है कंपनी के रिगार्डिंग किसी न्यूज़ चैनल को। प्लीज सामने देखना, आज की तारीख में न्यूज़ चैनल को भी चटपटी खबरें चाहिए होती हैं। और बाबू अगर कोई इंसान कंप्लेन करे कंपनी के बारे में तो आप समझ सकते हो बेटा, वो जो इन्फॉर्मेशन देगा कंपनी के बारे में बड़ी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में देगा, बड़ी कबाड़ा फॉर्म में देगा। और अगर बेटा सीधा न्यूज़ चैनल से खबर बनाकर चला दे तो आपकी तो बैंड ही बच जाएगी। अगर बेटा आपके प्रेस के साथ रिलेशन बड़े ठीक ठाक हैं, जो कि पीआर डिपार्टमेंट का एक मेजर फंक्शन है, अगर कोई बेटा कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव इन्फो भी देगा ना तो एकदम से न्यूज़ चैनल ना छापेंगे ना चलाएंगे उस खबर को। हमेशा वो बेटा आपसे सबसे पहले कंफर्म करना चाहेंगे कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है, एक्चुअली में न्यूज़ है क्या, हमें ये तो बताओ। और आप चाहो तो बेटा क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, आपके क्लैरिफिकेशन के बाद शायद बेटा वो खबर चलेगी ना। तो प्रेस के साथ अच्छी रिलेशन मेंटेन करना ये पीआर डिपार्टमेंट का काम है। और वो कितना जरूरी है बेटा मैं एक और एग्जांपल देकर बताऊंगा आपको, अगर नहीं पोस्ट करना। आगे बढ़ाएं बात को, मुझे लगता है प्रेस रिलेशन वर्ड बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे। कुछ चीज़ें जिंदगी में एक्सपीरियंस सिखाते हैं, ये क्या कहानी बताएगा जो मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ाते हैं बात को बाबू। थर्ड हेडिंग इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। मेरी तरफ देखेंगे सब बाबू। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पीआर डिपार्टमेंट का एक और बढ़िया फंक्शन, एक बढ़िया रोल है बेटा। कॉर्पोरेट वर्ड शायद सब समझते हैं, इस पूरे कॉर्पोरेट वर्ड से कैसे कम्युनिकेट करना है। सर कम्युनिकेट करती हैं कंपनी एनुअल रिपोर्ट के थ्रू। इधर देखना, मेरा ख्याल बहुत सारे बच्चे एनुअल रिपोर्ट पे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर चुके हैं, एटलीस्ट रेनबो के कर ही चुके हैं बाबू। एनुअल रिपोर्ट की शक्लें कुछ ने देख ली हैं। सर कंपनी छापती है एनुअल रिपोर्ट, उसके थ्रू कम्युनिकेट ही तो कर रही है पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, शेयर होल्डर रिपोर्ट, फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशोस, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कितना कुछ है। और सिर्फ यही क्यों, मैंने अभी एक और एग्जांपल दिया था न्यूज़ लेटर का। न्यूज़ लेटर से भी तो बेटा आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कम्युनिकेट ही कर रहे हो। इसके अलावा मैं एक और बात भी बता देता हूँ, कई बार पीआर डिपार्टमेंट पता है क्या कहती है सीईओ को, मैं पीआर टीम है कंपनी की, उन्होंने सीईओ को बुलाया कि सर हम चाहते हैं कि और कंपनी की इमेज सुधरे, हमने एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा रहे हैं आपका फला फला न्यूज़ चैनल के साथ या फला फला बिजनेस न्यूज़ चैनल के साथ, आप जाओ बस इतनी बात ही बोल के आनी है जितनी मैं लिख के दे रहा हूँ, तुरंत लो चाहे स्क्रिप्ट है। भाई मैं थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ चैनल देखता हूँ क्योंकि शेयर मार्केट में डील करना है तो वो लगभग कुछ देखना पड़ता है। जी बिजनेस और CNBC लगभग रोज 9:15 से 10 के बीच में एक आध कंपनी का CEO MD जरूर बैठा होता है। तो सब प्लान होता है और पीआर टीम ही प्लान करके देती है कि यहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे दो। एक कंपनी का नाम नहीं आया बड़े दिन हो गए, लोग भूलना चाहें आपको, लोगों को बोलने भी ना दो अपने आप को आज की तारीख में। तो यही है पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने का तरीका। क्लियर है बेटा बात? अभी तक मैंने जितनी बोली सब समझ में आ रही? पक्का से डन, आगे बढ़ जाए। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डन बाबू। फोर्थ हेडिंग इज लॉबिंग। लॉबिंग क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। देखो अगर आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो ना तो आपको मौका जरूर मिलता है। वैसे मैं बता देता हूँ, अगर मेरे को बेस्ट एग्जांपल देना हो लॉबिंग का तो अक्षय कुमार जो करता है बेटा वो उससे बेस्ट लॉबिंग कोई नहीं करता। हर गवर्नमेंट के मुद्दे पे उठा के मूवी बना दो, अपने यहाँ पर रिलेशन बनी रहेगी, कोई उस रिलेशन को तोड़ भी नहीं सकता। ठीक है नहीं, बल्कि सब प्रमोट भी करते हैं मिनिस्टर्स फिर उन चीज़ों को। ठीक है ना जी। सर मान लो आप फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो और आज आप एक लॉ लेके आने जा रहे हो जो अफेक्ट करेगा स्टील इंडस्ट्री को, तो आप क्या करते हो, आप बड़ी बड़ी एसोसिएशन को कहते हो जी स्टील इंडस्ट्री में जो बिग प्लेयर्स हैं 5-10 उनको बुला दो,
ये बड़ी इंडस्ट्रीज के नाम शायद आपने मुझसे सुने हो, फिक्की, CII 11th में सुने होंगे पक्का। चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, आइसोचेम, इनाम आए थे, तीनों आए थे 10th चैप्टर में इंटरनल ट्रेड में। पता नहीं भैया कितना ध्यान है। तो अब ये बिग प्लेयर्स हैं, मतलब ये बिग एसोसिएशन है। अगर हमने इनको कहा जी आपके पास जो बड़े 10 इंडस्ट्रीज हैं स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनको बुला दो। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने या जो भी है लेडी हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बुलाया और बात करनी शुरू करी। सर आपको मौका मिला है, उस मौके को पूरा बनाओ, गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करो, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करो। सर कहीं ऐसे शब्द ना बोल देना कि अगली मीटिंग में कभी इनवाइट ना हो। अगली मीटिंग में कहते हैं निर्मला सीतारमण जी स्टील इंडस्ट्री से जुड़ने में सारे लोगों को तो बुला लो, बस उनको ना बुलाना जिनको पिछली बार बुलाया था। तो सर वर्ड ऐसे बोलो। और वैसे बता देता हूँ PR टीम तो लिख कर देती है, बस इतना ही बोलना है और ऐसा ही बोलना है, बस दैट्स इट। आपकी रिलेशन बनी रहेगी और बढ़िया बन जाएगी। समझ में आ रही है बेटा बात? पक्का से जिस दिन भी बजट आना होता है ना, उससे 15 दिन पहले से तो मीटिंग शुरू हो जाती है फाइनेंस मिनिस्टर की बड़े बड़े प्लेयर के साथ कि आपको कोई लॉ चाहिए तो बताओ, आपसे रिलेटेड, आपको कोई काम धंधा करने में दिक्कत आ रही है आप बताओ, हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कोई डिस्काउंट, कोई सब्सिडी। तो वो ये बताना चाहती हैं कि हम बजट में सब कुछ कर सकते हैं, आप बताओ तो सही आपको क्या चाहिए। सर अगर मौका मिले लॉबिंग का तो मौका खोना नहीं है। गवर्नमेंट बॉडी के साथ किसी के साथ भी रिलेशन बनती हो तो बना लेना है। ये जो बेटा मैंने भी एग्जांपल दिया था कि स्कूल इनवाइट करते हैं DM को, SSP को, आपको क्या लगता है क्यों? तो बड़ी सीधी सीधी सी बात है, कौन नहीं चाहता है रिलेशन बनाना? जिले का मालिक है भाई, DM है, वो छोटी मोटी बात है। लॉबिंग का ही तो एग्जाम्पल है वो। क्लियर अभी तक सारी बात समझ में आ रही है? पक्का से बाबू। लास्ट हेडिंग फंक्शन में काउंसलिंग, बड़े काम की बात है बाबू। अगर कोई सोसाइटी में मुद्दा, कोई इशू प्रिवेल कर रहा है करंट में, बेटा उसके सॉल्यूशन के लिए काम करो। अगर आप उसके सॉल्यूशन के लिए काम करोगे ना, तो जितने पॉपुलर इस टाइम पर हो सकते हो दोबारा कभी मौका भी नहीं मिलेगा। सर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 2020 कोविड, जिसने भी कोविड के सॉल्यूशन के लिए काम किया है, जिसने भी बेटा उससे अफेक्टेड लोगों की मदद की है, ऐसे पॉपुलर हुए सोनू सूद। सर एक काउंसलिंग का बेस्ट एग्जांपल है। जब आप सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे किसी मुद्दे को, किसी इशू को रिजॉल्व करते हो ना, तो सर उससे जल्दी पब्लिक से रिलेशन बनाने का कोई तरीका ही नहीं है भाई। अच्छा क्या बताओ, आज की तारीख में सोनू सूद जिस मर्जी गांव में एंट्री कर दे, कैसी रिस्पेक्ट मिलती है? वो आज भी बोलता है कि मेरे घर कभी बंद नहीं होता, एक दिन में मेरे घर में 50 से 100 लोग रात को बड़े हुए सो रहे होते हैं सर मुझसे मिलने के लिए। और बड़े बड़े मिनिस्टर भी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते जो मैं कर देता हूँ। एक्चुअल बात है, एक दिन में करोड़ों रुपए की डोनेशन आती है और सारे के सारे खर्च और जेब से भी पता नहीं कितने पैसे खर्च रहा है लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं ना? अब सर देखो, सबकी PR टीम ही गाइड कर रही थी उस टाइम पर, ये कोविड चल रहा है, बस इतने ऑक्सीजन सिलेंडर आप इस हॉस्पिटल में डोनेट करा दो, ये मेडिसिन इतनी डोनेट करा दो, ये मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, कहीं से इंपोर्ट कराकर अरेंज कराकर इतने बेड करा दो। यही सब तो कर रहे थे भाई। बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम आए थे ना नाम। ये सब काउंसलिंग ही है। ठीक है जी, आओ जी सामने देखते हैं। बाबू एक आखिरी डिस्कशन पढ़ना जी। बाबू इस पैराग्राफ को पढ़ना। इन एडिशन मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग द फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बाबू पब्लिक रिलेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इस पे चर्चा है, बस थोड़ी सी चर्चा 2-4 मिनट की। और बाबू पहली हेडिंग मैं ये शुरू करूंगा और बताऊंगा कि कहीं कभी कुछ नहीं इसके बारे में पढ़ना क्या लिखा है। लोअर प्रमोशन को सबको समझ में आ गया?
पब्लिक रिलेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन पे पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने, क्योंकि वो काम जो पैसे खर्चने वाला होता है वो वैसे ही पीआर टीम फ्री में करा के लेके जाती है। ठीक है जी। और वो बाकी टाइम खर्चने वाली बातें खर्चते हैं। सर सबसे पहली हेडिंग बिल्डिंग अवेयरनेस, सामने देखना सर। पीआर टीम आज की तारीख में थोड़ी ज़्यादा ही तंदुरुस्त हो चुकी है, किसी की भी हो, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो चुकी हैं। इतनी तंदुरुस्त हो चुके हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट आता नहीं, अवेयरनेस उसकी पहले ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस टाइम पर जवान मूवी की शूटिंग हुई ना, शुरू 10 दिन की शूटिंग हुई थी, और उन्होंने क्या करा, जानबूझ के पीआर टीम ने एक पोस्टर रिलीज कर दिया सोशल मीडिया पर, जहाँ शाहरुख खान ने वो पट्टी बांधी हुई है। सर एक बात बताओ, एक्चुअली में प्रोडक्ट है क्या मार्केट में? मूवी बन के रेडी हो चुकी है। क्या किया पीआर टीम ने उसे एक पोस्टर डाल दिया। इससे क्या होगा? अवेयरनेस बननी शुरू, लोगों के दिमाग में आना शुरू, मूवी आ रही है, मूवी आ रही है। ठीक है जी। अभी आज मुझे 11th क्लास के एक बच्चे ने भेजा एक पोस्टर, और जैसा ही मैं जवान मूवी का बता रहा हूँ, अभी भेजा है सब 10-15 मिनट पहले। इसमें इंस्टाग्राम में एक बंदा बोल रहा है कि किंग कोहली पर एक बायोपिक बन रही है। मुझे नहीं पता एक्चुअली प्रोडक्ट कब आएगा मार्केट में। मैंने कहा मेरी टिकट तो एडवांस लिख लो भाई। सर यही सब अवेयरनेस है कि प्रोडक्ट आने से पहले पीआर टीम इतना काम कर देती है कि प्रोडक्ट बेचने में बाद में कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है ना। एक्चुअली में मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ भी ऐसा कुछ है। इसका भी एग्जाम्पल मैंने लास्ट ईयर दिया था बैच में। बाबू मैंने ना कभी गूगल पे सर्च कर दिया ओला के बारे में, मुझे खरीदनी थी तो मैंने सर्च कर दिया। जब सर्च कर देते हो वो कुकीज़ का काम शुरू हो जाता है इंस्टाग्राम पे, वो रिलेटेड पोस्ट मेरे पास आने लगती है। ठीक है जी, कि बुक योर टेस्ट ड्राइव इन ओला इलेक्ट्रिक ब्ला 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 ब्ला। एक बार आई मैंने इग्नोर कर दी, 2 बार इग्नोर, मैं तीसरी बार तो चल टेस्ट ड्राइव ले ही लूँ, क्या दिक्कत है जब बाय करनी है। मैंने अपनी डिटेल भरी, मैंने कहा जी कहाँ कौन सी सिटी में टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो। मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू से सानपुर किया, उन्होंने बताया जी दिल्ली रोड एड्रेस है, ये अगला है, बताओ जी किस प्रोडक्ट की लेना चाहते हो। बोला 4 प्रोडक्ट लेके आया था उस टाइम पर, S1X, S1X प्लस, S1 एयर और S1 प्रो। मैंने कहा जी S1 एयर पिक किया। उन्होंने कहा कि टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लो, डेट सेलेक्ट कर लो। मैंने संडे की डेट सेलेक्ट कर दी, टाइम सेलेक्ट कर दिया 2 से 3 कि मैं जाऊँगा टेस्ट ड्राइव लेकर आऊँगा। सब कुछ सेलेक्ट हो गया, इन्होंने कंफर्म कर दिया जी आपकी टेस्ट ड्राइव कंफर्म होगी। अच्छा जी, मैं पहुँच गया भाई साहब संडे को, 2 से 3 के बीच में टेस्ट ड्राइव लेने। मेरे प्रोडक्ट तो है ही नहीं अभी। मुझे इतना गुस्सा आया भाई साहब। मैंने तो जान ले रखी थी तुमने रोज इंस्टाग्राम पे भाई साहब मेरी कि टेस्ट ड्राइव ले लो, टेस्ट ड्राइव ले लो। प्रोडक्ट ही नहीं उनके पास, टेस्ट ड्राइव के लिए भी प्रोडक्ट नहीं था। और बैठ के वहाँ पे पूछ रहे मेरे नाम, सारी डिटेल ले रहे। और भाई साहब मैं अकेला नहीं था उसमें शामिल, मेरे से पहले 100 कुछ नाम वो लिख चुके थे जिनको वो टेस्ट ड्राइव देनी थी। मतलब भाई आज की तारीख में पीआर टीम का काम ही यही रह गया है कि प्रोडक्ट आने से पहले इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दो, इतना पागल बना दो कि बाद में प्रोडक्ट की सेल प्रमोट करने में कोई दिक्कत ही ना है। जवान मूवी थोड़ी चली थी, एक ऊपर से काम करते हैं टीजर, वो तो मैंने पोस्टर की बात करी। मूवी आने से भी महीना पहले टीजर लो जी, एक अलग हवा बना दो, मूवी के सबसे अच्छे शॉट्स लो, चलो टीजर आ गया। टीजर देख देख के और वाट लगे लोगों की। पूरा सॉन्ग नहीं डालेंगे, सॉन्ग का टीजर, 4 लाइनें बहुत अच्छी। सर इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है कि प्रोडक्ट बेचने वाले में दिक्कत ही नहीं आती। समझ में आ रही है पूरा का पूरा टॉपिक ढंग से तरीके से? ठीक है ना अच्छी बात। अभी तक मैंने जितनी बात बोली सब बिल्कुल क्लियर। लास्ट हेडिंग इज बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। सर क्रेडिबिलिटी का मतलब सब समझते होंगे। क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट। सर एक ऑब्जेक्टिव पीआर टीम के पास ये रहता है, पब्लिक रिलेशन का ऑब्जेक्टिव है कि ट्रस्ट बिल्डअप करें। सर मतलब मुझे तो ये लगता है कि ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करते हैं ये आज की तारीख में लोग, मैं ये भी बता देता हूँ। आज की तारीख में जो काम पीआर टीम को कहना होता है ना, वो डायरेक्टली नहीं कहती, ना सीईओ से कहलवाती, ना एमडी से कहलवाती। वो सब चीज़ें ना न्यूज़ चैनल से कहलवाई जाती हैं। ऑल्दो मतलब पुराने ज़माने में तो ये माना जाता था कि न्यूज़ चैनल बड़े इम्पार्शियल होते हैं, ना तेरे ना मेरे, वो तो सही के साथ है। पर आज की तारीख में तो आपको भी पता है बाबू न्यूज़ चैनल के हालात भी क्या हो गए हैं। मतलब लोगों को तो क्लियरली पता है कि ये 2-4 न्यूज़ चैनल बीजेपी के हैं, ये 2-4 कांग्रेस के हैं। उसने अच्छा अच्छा बोलना है, उसने बुरा बुरा बोलना है।
तो वो आज की तारीख में कंपनीज भी ये कर रही हैं, ठीक ठाक अमाउंट पे करती हैं और जो काम खुद कहना होता है वो खुद ना कह के न्यूज़ चैनल से कहलाए जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि न्यूज़ चैनल कह रहा है ये तो इम्पार्शियल मुद्दा है, चलो इस पे तो ट्रस्ट किया जा सकता है। तो आज की तारीख में ट्रस्ट ऐसे बनता है कंपनीज के ऊपर। ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया बाबू, रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय।